दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। इस वेब सीरीज के सिर्फ 3 एपिसोड हैं और कोशिश करूंगा मैं तीनों एपिसोड को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की। ये पूरी वेब सीरीज जॉन विक के होटल द कॉन्टिनेंटल के इर्द गिर्द घूमती है। मैं श्योर हूँ आपको ये वेब सीरीज देखकर मजा आने वाला है। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। 1955 न्यूयॉर्क सिटी। हम 2 लड़कों को देखते हैं। बड़े वाला फ्रैंकी है और छोटे वाला विंस्टन। इस शहर ने इनका सब कुछ ले लिया है, इसलिए अब ये भी इस शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये फैसला करते हैं कि इस शहर में आग लगा देंगे। फिर ये एक बोतल में पेट्रोल भरकर उससे आग लगाने के लिए बिल्डिंग में फेंकने की सोचते हैं। इस काम को विंस्टन अंजाम देता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बिल्डिंग में लोग भी रहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। फिर इनको वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है। फ्रैंकी विंस्टन को कहता है कि तुम डरो मत, कोई पूछे तो कह देना कि बोतल फ्रैंकी ने फेंकी थी। अब कुछ साल बीत जाते हैं। फ्रैंकी अब बड़ा हो गया था। वो कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक कार्मिक के लिए काम करता है। होटल में नए साल की पार्टी चल रही थी और ये है इस होटल का मालिक, जिसका नाम कार्मिक है। इसी ने फ्रैंकी और विंस्टन को सड़क से उठाकर अपने बच्चों की तरह पाला था। विंस्टन फिलहाल इन्हें छोड़कर चला गया है। वो क्या करता है आपको आगे पता चलेगा। जिस जगह ये होटल बना था, इस इलाके के नीचे एक प्लेटफॉर्म था और होटल कॉन्टिनेंटल के बिल्कुल नीचे से रेल लाइन गुजरती थी। फिर फ्रैंकी अपने साथी के साथ वहाँ से होटल कॉन्टिनेंटल में घुस जाता है। उसके ऊपर वाले माले के बिल्कुल ऊपर इस होटल की तिजोरी बनी थी, जिसमें चोरी करने का प्लान कई दिनों से फ्रैंकी के दिमाग में चल रहा था। और तिजोरी के बिल्कुल ऊपर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। तिजोरी के दरवाजे के साथ रस्सी बांधकर एक हुक नीचे लटकाया हुआ था और जब ट्रेन आती है तो उस हुक की वजह से तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। समय था पूरे 12 बजे का, जब पूरी दुनिया आतिशबाजी कर रही थी। फिर वे दोनों उस लॉकर के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सारे डॉलर पड़े थे, लेकिन ये लोग पैसा चुराने नहीं बल्कि कुछ और चुराने आए थे। तभी फ्रैंकी का दोस्त उसके ऊपर गन तान देता है। फिर फ्रैंकी उसको ठिकाने लगा देता है, लेकिन उसके हाथ से गोलियां चल जाती है, जिसके कारण ऊपर चल रही पार्टी में कुछ लोग मर जाते हैं। फिर जैसे ही फ्रैंकी वो बक्सा चुराकर भागने लगता है, वहाँ कार्मिक के गुंडे आ जाते हैं। फ्रैंकी वो बॉक्स लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जॉन विक स्टाइल में गुंडों को मारता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होटल कॉन्टिनेंटल इसका असली मालिक जॉन विक ही है, लेकिन इस मूवी से उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रैंकी कई गुंडों को मार देता है और वो बक्सा लेकर होटल से बाहर कूद जाता है। फिर होटल के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड येन उसे कार में लेने आती है और इस तरह से वो हजारों गुंडों की नाक के नीचे से बक्सा चुराकर भाग जाता है। अगला सीन लंदन शहर का दिखाया जाता है। वहाँ एक बड़े ही आलीशान होटल के अंदर कुछ बिल्डर्स एक टेबल पर बैठे हुए थे। उनके साथ बैठा हुआ था विंस्टन, जो उन सबको अपना आइडिया बेच रहा था। अपने इसी तरह के आइडिया बेचकर उसने मोटा माल कमा लिया था। उसी टेबल पर एक बिल्डर की वाइफ भी बैठी थी। वो विंस्टन की तरफ अट्रैक्ट थी। फिर आंखों के इशारे उन दोनों को बेडरूम तक ले जाते हैं। फिर सुबह उठकर जब वो लड़की नहाने जाती है, तब विंस्टन देखता है कि उसके रूम के दरवाजे खुले हैं। वो रूम के बाहर जाकर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन गुंडे तो रूम के अंदर छिपे हुए थे। उनमें खूब हाथापाई होती है, लेकिन वे विंस्टन को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब विंस्टन को होश आता है तो वो खुद को अमेरिका में पाता है। वे गुंडे उसे पकड़कर होटल कॉन्टिनेंटल के मालिक कॉर्मिक के पास ले जाते हैं। कॉर्मिक उसका एक बार फिर से अपने होटल में स्वागत करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई फ्रैंकी कहाँ है? उसने मेरी कोई कीमती चीज चुरा ली है। विंस्टन कहता है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, हम दोनों काफी समय से नहीं मिले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता। फिर विंस्टन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपने आदमियों को कहता है कि इस पर कड़ी नजर रखना। ये है केडी, ये एक रिटायर्ड पुलिस वाली है। इसके साथ में जो आदमी है वो एक पुलिस वाला है। इन दोनों का आपस में प्यार का लफड़ा चल रहा है। ये भी फ्रैंकी को ढूंढना चाहती है। अब फ्रैंकी ने इसके साथ कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके लिए ये उसे ढूंढ रही है। ये है माइल्स, लू और लेमी। माइल्स और लू भाई बहन है और लेमी इनका दोस्त है। ये लोग भी लड़ाई में बहुत होशियार हैं। ये लोग इलीगल गन बेचने का धंधा करते हैं। लू इनके ऊपर भी नजर रखती है, क्या पता कहां से फ्रैंकी का सुराग मिल जाए। रात को विंस्टन अपने एक पुराने दोस्त चार्ली के पास जाता है। चार्ली उससे पूछता है कि तुम तो लंदन चले गए थे,
फिर वापस यहाँ कैसे? विंस्टन बताता है कि फ्रैंकी ने कॉन्टिनेंटल में चोरी कर ली है और खुद जाकर कहीं छिप गया। फिर उस होटल के मालिक ने मुझे उठवा लिया। क्या तुम जानते हो कि फ्रैंकी कहाँ है? लेकिन चार्ली और उसके दोस्तों किसी को भी नहीं पता था कि फ्रैंकी कहाँ है। फिर चार्ली उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि ये चाइना टाउन में उस जगह हो सकता है। उसको अक्सर एक चाइनीज लड़की के साथ देखा गया है, लेकिन तुम उसे ढूंढ कर क्या करोगे? विंस्टन कहता है कि वो मेरा भाई है और इससे पहले कि कॉर्मिक उसे ढूंढकर मार डाले, मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर वो चार्ली से उसकी कार मांगता है। चार्ली का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कार दे देता है और कहता है कि खुद चाहे मर जाना, लेकिन गाड़ी को एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। कहीं भी जाओ तो गाड़ी को ढक कर जाना, मिट्टी के कारण भी चमक खराब हो जाती है। फिर विंस्टन चाइना टाउन पहुँच जाता है। वहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उसको अच्छे से ढक देता है। फिर वो चार्ली के बताए हुए एड्रेस पर जाता है। लोगों को दिखाने के लिए तो यहाँ कराटे सिखाए जाते थे, लेकिन इनका असली काम तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये जगह माइल्स और लू चलाते थे। विंस्टन कहता है कि मैं यहाँ कराटे सीखने आया हूँ। मेरी लास्ट फाइट इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन लू कहती है कि तुम यहाँ के नहीं लगते, सीधे मुद्दे पर आओ। फिर विंस्टन बताता है कि मैं मेरे भाई फ्रैंकी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने कभी उसे देखा है? लू कहती है अभी की अभी दफा हो जाओ यहाँ से। तभी विंस्टन को अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और वो अपनी गन निकालकर लू पर तान देता है। फिर लू उसे जमीन में बने तहखाने में लेकर जाती है। वहाँ उसे माइल्स मिलता है। वो पूछता है कि ये कौन है? लू बताती है कि ये फ्रैंकी का भाई है। वो कहता है मैंने गोली की आवाज सुनी और सोचा कि शायद मेरा भाई खतरे में होगा। फिर लू वहाँ से चली जाती है। विंस्टन पूछता है क्या आप लोग मेरे भाई को जानते हो? फिर वे उसे अपने हथियार वाले कमरे में लेकर जाते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारा भाई पहले हमारे साथ काम किया करता था, एक बार उसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। हम कहीं पर गन का सौदा करने के लिए गए थे, लेकिन वो आया ही नहीं। फिर दूसरी पार्टी ने हम लोगों से गन लूट ली। सुना है उसने कॉन्टिनेंटल में भी चोरी कर ली। तुम अकेले नहीं हो जो उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन फ्रैंकी की खास बात बताता हूँ, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। विंस्टन कहता है कि मुझे विश्वास है, मैं ढूंढ लूंगा। फिर वो जाने से पहले उससे एक गन मांगता है। माइल्स उसे एक गन दे देता है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं। वो भी उसी बॉक्स के पीछे थी जिसको फ्रैंकी ने चुराया था। उसका खास आदमी एक आदमी को पीट पीट कर पूछताछ कर रहा था। ये वही आदमी है जो फ्रैंकी के साथ चोरी करने गया था। वो अभी तक मरा नहीं था, जिंदा था, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो बॉक्स फ्रैंकी ले गया है। अब विंस्टन फ्रैंकी को इस शहर के हर गली कूचे में ढूंढ रहा था। तभी उसे एक मूवी का पोस्टर दिखता है और उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। वो गाड़ी को घुमाकर शहर के एक बंद पड़े हिस्से में जाता है और वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके वो बंद पड़े थिएटर में जाता है। वहाँ एक आदमी अकेला बैठकर मूवी देख रहा था, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो एक स्टैच्यू था। तभी वो चाइनीज लड़की जिसका नाम येन था, वो विंस्टन को अपने ट्रैप में फंसा लेती है। वो उसे मारने ही वाली थी, तभी फ्रैंकी आकर उसे रोक देता है। येन कहती है कि ये आदमी यहाँ पर आ गया है तो इसके पीछे कोई और भी आ सकता है। फ्रैंकी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंस्टन कहता है कि तुमने वो बॉक्स चुराकर गड़बड़ कर दी। तुम्हारे कारण कार्मिक के गुंडे मुझे लंदन से उठाकर यहाँ ले आए। अगर तुम उसके हाथ लग गए तो वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है फ्रैंकी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। फ्रैंकी बताता है कि मैं उस बॉक्स की डील करने वाला था, उसके बदले मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर कार्मिक के गुंडे आ जाते हैं। वे विंस्टन की कार देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और कार से अपने हथियार निकालने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर फ्रैंकी भी अपना छुपाया हुआ बॉक्स निकालता है। विंस्टन पूछता है कि क्या है इसमें? फ्रैंकी बताता है कि प्राचीन सिक्के बनाने वाली एक प्रेस। विंस्टन कहता है तो कार्मिक तुम्हें इस चीज के लिए मारना चाहता है। फ्रैंकी बताता है कि ये कॉर्मिक की नहीं है, बल्कि उनकी है जिनके लिए कॉर्मिक काम करता है। विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी छोड़ो इस बीमारी को, मेरे पास बहुत रुपया है, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। फिर उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कार्मिक के आदमी आ चुके हैं, इसलिए वे चुपके से वहाँ से खिसक लेते हैं। येन विंस्टन पर गुस्सा थी क्योंकि वे लोग उसी का पीछा करते हुए उसके घर में घुस आए थे। अब वे लोग चार्ली के पास जा रहे थे क्योंकि विंस्टन को लगता था कि इकलौता वही है जो इन दोनों की हेल्प कर सकता है। जब वो चार्ली के अड्डे पर जाता है तो चार्ली सबसे पहले अपनी कार को संभालता है। फिर वो उन दोनों का स्वागत करता है। येन को इन पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो बाहर ही कहीं छिप जाती है। ये बात जब कार्मिक को पता चलती है कि फ्रैंकी फिर से उसके आदमियों से बच निकला है, तो वो अपने खास आदमी बिल्लू कालिया को कहता है भोलू और उसकी बहन को बुला कर लाओ।
दूसरी तरफ फ्रैंकी और विंस्टन आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि फ्रैंकी नहीं चाहता था कि विंस्टन वापस इस काली दुनिया में आए। वो उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है, लेकिन दोस्तों गद्दार तो हर जगह होते हैं। चार्ली का भी एक साथी गद्दार था। वो कार्मिक को बता देता है कि फ्रैंकी और विंस्टन चार्ली के अड्डे पर छुपे हैं। कार्मिक उसे उन्हें वहीं पर रोकने के लिए कहता है। फिर फ्रैंकी और विंस्टन जब कार में बैठकर येन का इंतजार कर रहे थे, तो वो गद्दार पीछे से आकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर येन वहां आ जाती है और उस गद्दार का काम तमाम कर देती है। इतने में वहां कार्मिक के गुंडे भी आ जाते हैं। फ्रैंकी और विंस्टन येन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वे लोग भागकर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था, जिसका इंतजाम चार्ली ने किया था। गुंडे भी उनके पीछे उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उन सब में खूब हाथापाई और खूब गोलीबारी होती है। उसी समय भोलू और उसकी सिस्टर वे भी फ्रैंकी को मारने के लिए जा रहे थे। गुंडों को मारकर वे तीनों छत पर खड़े हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी छत पर बैठे भोलू और उसकी सिस्टर उन पर गोलियां बरसाते हैं। एक गोली येन को छू कर निकल जाती है। फिर भोलू की सिस्टर एक और गोली चलाती है, जो कि सीधा पायलट को लगती है, लेकिन पायलट मरता मरता भी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा लेता है। तभी फ्रैंकी कहता है कि कार्मिक के आदमी हमें दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालेंगे, जैसे तुम्हें लंदन से ढूंढ लिया। ये सब मुझे ही खत्म करना होगा। फिर वो बॉक्स लेकर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है, भोलू की बहन उसका भेजा उड़ा देती है और फ्रैंकी का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। विंस्टन हेलीकॉप्टर में बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में बदला और पश्चाताप दोनों थे। जब कार्मिक उस बॉक्स को खोलकर देखता है, तो उसमें उसे वही मिलता है जिसके वो काबिल था। विंस्टन भी अब उस शहर को छोड़कर नहीं जाता। वो माइल्स के अड्डे पर आ जाता है और कहता है कि मुझे बंदूकें चाहिए, बहुत सारी बंदूकें। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं विंस्टन और माइल दोनों एक मुर्दा घर में जाते हैं। विंस्टन पैसे देकर अपने भाई फ्रैंकी का अंतिम संस्कार करवाता है। उधर उसके भाई की चिता में आग जल रही थी और उधर विंस्टन खुद बदले की आग में झुलस रहा था। येन को भी अभी होश नहीं आया था। लू उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। लू और माइल्स चाइना टाउन में अकेले ही ब्लैक पीपल थे, इसलिए अक्सर चाइना टाउन के चाइनीज लोग लू को तंग किया करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला फिर से केडी के घर जाता है। तभी केडी के पास उसके किसी गुप्तचर का फोन आता है। वो केडी को बताता है कि फ्रैंकी मारा गया और वो केडी को उस मुर्दा घर का एड्रेस भी देता है जहां उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। ये बात पुलिस वाला भी सुन लेता है। दूसरी तरफ विंस्टन और माइल्स फ्रैंकी की अस्थियां लेकर वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। माइल्स बताता है कि मैंने अफवाह सुनी है कि फ्रैंकी ने जो बॉक्स कार्मिक को वापस दिया था वो खाली था। विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी हमेशा अपने रूल पर चलता था। अब वे सभी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि अगर कार्मिक को बॉक्स खाली मिला है तो उसके गुंडे फिर से इन सब के पीछे आएंगे। विंस्टन उसे मारने की बात करता है, लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि वो गली का कोई छपरी नहीं है। विंस्टन कहता है कि कार्मिक की नजरों में प्रेस हमारे पास है, इसलिए वे हमें मारने आएंगे। बेहतर यही होगा कि उनके आने से पहले हम ही उन पर पहला हमला कर दें। हम कार्मिक को मारेंगे और उसके पास जो कुछ भी है वो सब छीन लेंगे। वो होटल भी हमारा होगा, फिर हम सब मिलकर उसे चलाएंगे। मैं कार्मिक के सारे दाव पेच जानता हूँ, क्योंकि मुझे और फ्रैंकी को बचपन से अब तक कार्मिक ने ही बड़ा किया है। इतने में वहाँ येन आ जाती है। वो पूछती है कि फ्रैंकी कहाँ है, और जब वो उसकी अस्थियां देखती है तो वो सब पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके बिना ही इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। फिर वो रूठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केडी उस मुर्दा घर में जाती है जहाँ फ्रैंकी की बॉडी को लाया गया था। उसे बताया जाता है कि बॉडी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि चुप रहने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। लेकिन केडी उनमें से एक आदमी को पीटकर पता कर लेती है कि फ्रैंकी का संस्कार उसके भाई ने करवाया था, और वे हरे रंग की फोक्सवैगन वैन में आए थे जो अक्सर चाइना टाउन में खड़ी रहती है। दूसरी तरफ कार्मिक से वही नकाब वाली लेडी मिलने आती है। वो कहती है, क्या बात, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे घर चोरियां करने लगे? तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुम कॉइन प्रेस ना खोज पाए तो हाई टेबल पर तुम्हारी जगह किसी और को लाकर बिठा दूंगी, और फिर तुम्हारे ही आदमी तुम पर टूट पड़ेंगे। उधर विंस्टन और उसके दोस्त निशानेबाजी की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि कार्मिक और उसके गुंडों से निपटना है तो खुद को तेज और बहुत तेज बनाना होगा। फिर विंस्टन जेनकिंस नाम के एक आदमी के बारे में बात करता है, जो पहले कॉन्टिनेंटल में ही एक किलर के तौर पर रहा करता था। लू कहती है कि वो मेरे पापा
पापा का दोस्त था। और फिर वो विंस्टन को उसका एड्रेस भी बताती है। वो बहुत ही कमाल का स्नाइपर था। फिर माइल्स उसे मनाने के लिए जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और कॉन्टिनेंटल पर हमला करने की सोचना भी सुसाइड से कम नहीं है। लेकिन माइल्स उसे अपने साथ जुड़ने के लिए मना ही लेता है। विंस्टन अब एक होटल में जाता है क्योंकि उसे मैजी नाम की एक औरत से मिलना था। वो पूछती है, विंस्टन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? विंस्टन कहता है कि मैंने सुना है आपके पास खुद की आर्मी है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप बस कीमत बोलिए। मैजी कहती है कि मेरे आदमी पैसों के लिए काम नहीं करते, वे प्यार के लिए काम करते हैं। पैसा मेरे पास भी बहुत है, जिसे मेरी हेल्प चाहिए होती है वो बस मुझे अपनी कहानी बताते हैं। तभी कार्मिक के आदमी विंस्टन का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन मैजी के आदमी 3 सेकंड से भी कम समय में उन सबको मार देते हैं। मैजी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो चार्ली के अड्डे पर जाता है, जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वहाँ उसे चार्ली का दोस्त मिलता है। वो बताता है कि कार्मिक के लोगों ने ये जगह बर्बाद कर दी है। फिर विंस्टन उसे भी अपने साथ मिला लेता है। दूसरी तरफ येन वापस अपने थिएटर में जाती है ताकि वहाँ वो फ्रैंकी की यादों के साथ रह सके, लेकिन तभी उसे वहाँ कार्मिक के 3 आदमी मिलते हैं। फिर वो उन तीनों को ठिकाने लगा देती है। उसके बाद वो वापस